राहुल गांधी जी की यात्रा से जो बिहार में मामला हुआ, उस यात्रा से जनमानस में ये बात चली गई और उसको ये विश्वास हो गया कि नहीं, ये सही है कि हमारे वोट की चोरी या वोट का एन केन प्रकार खेल हो रहा है। तो आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर वहां लोगों में सजगता भी आई और सजगता के माध्यम से लोगों ने अपना प्रयास करके, क्योंकि वहां के बीएलओ, आप देखिएगा कि वहां जो हमारा ब्लॉक ऑफिस है, वहां सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे। फर्ज कीजिए कि हमको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, लाखों का पाइल ऑन हुआ, दे नहीं रहे थे, क्योंकि पूरी साजिश थी कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट भी 11 डॉक्यूमेंट में भी जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और उसमें किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमको ब्लॉक से है, उसको भी इंस्टॉल करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जी की यात्रा से यह पता चल गया, लोगों में जिज्ञासा आई, लोग दूर दूर से आने लगे और वोट चोर गद्दी चोर का नारा बच्चे बच्चे में भी ये सवाल गहराने लगा और वोट चोर गद्दी चोर के साथ साथ एसआईआर के मामले से पूरे देश में एक तरह की जागृति आई। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज के दिन में भी यह बात बना हुआ है। फिर वोट चोरी के मामले से क्या क्या चीजें लिंकेजेस हैं, जो राहुल गांधी जी की जो आखिरी सभा जो यहाँ पटना के डाक बंगले पे हुई है, कि वोट चोरी का संबंध किस किस चीजों से है, उसके बारे में डिटेल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। तो ये मोटा मोटी ये बात है कि परिप्रेक्ष्य क्या था, दूसरा उस परिप्रेक्ष्य की वजह से एसआईआर कैसे आया, एसआईआर के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिफेंड करना शुरू किया। और अब इसीलिए आप देखिएगा कि बिहार की जनता की जागृति की वजह से, बिहार की जनता ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो एक और रिस्पॉन्स मांगने की कोशिश की गई थी बिहार में बंद के नाम पे, और उस रिस्पॉन्ड का क्या हुआ आपको भी हमेशा पता है। तो मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन और मौजूदा सरकार बिहार की और देश की सरकार अब उनके सामने जो सवाल है उससे बच नहीं पाएगी। और बिहार के जो बुनियादी सवाल हैं, बिहार के मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, वो सवाल आज भी खड़े हैं जिसके ऊपर हमारा चुनाव होना